નમસ્તે, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello children, Standard 2nd, Subject English. Today we will learn Unit 2. I am lucky. Today's topic is about grammar. Can and cannot. Today we will learn how to use can and cannot in different sentences and how can we make sentences with using can and cannot. Standard 2nd, Subject English. Unit 2. I am lucky. Today we will learn a grammar topic on this lesson, right? That is can and cannot. First we will see how to use can and cannot and how we can use when we can use can and cannot and for what we use can and cannot. First we will see can, right? Can is used to show ability or possibility. That means जब आप कोई काम, कोई वर्क या फिर कोई एक्टिविटी कर सकते हो, एबिलिटी आप कर सकते हो या फिर पॉसिबिलिटी आप करने वाले हो, तो आप कैन का यूज कर सकते हो सेंटेंस में, राइट? सेम द सेम ऑपोजिट वी विल सी हियर कैन नॉट, राइट? कैन नॉट इज यूज टू शो डिसेबिलिटी. जब कोई वर्क या फिर कोई थिंग आप नहीं कर सकते हो, परफॉर्मेंस नहीं दे सकते हो, कुछ भी, तो हम उस सेंटेंस में कैन नॉट यूज करते हैं, राइट? नेक्स्ट वी विल सी कैन इज ऑल्सो यूज्ड फॉर परमिशन. व्हेन एनीबॉडी इज गिविंग परमिशन टू यू, कभी कोई आपको परमिशन देता है कि जैसे कि देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल यू कैन यूज माई पेन, राइट? यू कैन शेयर माई लंच. तो जब आप किसी को परमिशन देते हो तब हम यूज करते हैं कैन. एंड सेकेंड थिंग कैन नॉट. कैन नॉट इज यूज टू डू नॉट हैव परमिशन. जब आप किसी को परमिशन नहीं देते हो, जैसे कि यू कैन नॉट यूज माई पेन, राइट? यू कैन नॉट शेयर माई लंच. तो सेम कैन एंड कैन नॉट दोनों ऑपोजिट है. तो यहाँ पे हमने कैसे यूज करते हैं और किस जगह पे यूज करते हैं वो हमने देखा. फर्स्ट now we will see the example for can. Here are example for it. I can fly a kite. So बच्चों आपने देखा यहाँ पे हमने क्या यूज किया can, right? I can, it means this is ability or possibility. तो I can fly a kite, you can fly a kite, it means तो आप ये कर सकते हो, kite fly कर सकते हो, राइट? और सेकेंड एग्जाम्पल है आई कैन प्ले फुटबॉल. सेम थिंग हियर, आई कैन प्ले फुटबॉल. इट मीन्स कैन, यू कैन डू इट, एबिलिटी और पॉसिबिलिटी, यू कैन डू इट, राइट? नाउ नेक्स्ट थिंग वी विल सी कैन नॉट एग्जाम्पल्स, राइट? आई कैन नॉट प्ले वायलिन. तो यहाँ पे हमने देखा कैन नॉट, आप आई मीन्स मैं वायलिन प्ले नहीं कर सकती हूँ, राइट? तो यहाँ पे मैंने क्या यूज किया कैन नॉट. आई कैन नॉट, आई डोंट हैव एबिलिटी फॉर दैट, मैं इसके लिए एबल नहीं हूँ, आई कांट प्ले वायलिन, राइट? सेकेंड थिंग, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई कैन नॉट डू एक्सरसाइज. इफ आई कैन नॉट डू एक्सरसाइज देन आई विल यूज द सेंटेंस आई कैन नॉट डू एक्सरसाइज. मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकती हूँ, तो मैंने सेम थिंग यहाँ पे यूज की कैन नॉट, राइट? तो हमने देखे व्हेन टू यूज कैन एंड कैन नॉट एंड एग्जाम्पल फॉर कैन एंड कैन नॉट. आई थिंक दिस इज क्लियर. वी विल लर्न हाउ टू मेक sentences for can and cannot. Here is the one rule of it, right? How to make a sentence for can? Subject plus can plus verb, right? तो सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? आई, यू, वी, they,
राइट, और नेम। तो सब्जेक्ट प्लस कैन, फिर हम यूज करते हैं कैन को, एंड एट लास्ट वर्ब, स्पीक, प्ले, रन, रीड, राइट, राइट। तो ये सब वर्ब्स होते हैं। फर्स्ट थिंग, जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं, व्हेन वी आर मेकिंग अ सेंटेंस, वी आर यूजिंग, फॉर एग्जांपल आई टेल यू, I can speak. The sentence will be I can speak. You cannot use s or es with verb. Right? Be careful for this. You can play. We can play. We है यहाँ पे प्लूरल है, फिर भी हम वर्ब में s और es नहीं लगाएंगे. Right? Now next we will see how to make sentence with cannot. Cannot के लिए हम कैसे sentence बनाएंगे? Subject plus cannot plus verb. Same thing is, उसमें कोई अलग बात नहीं है, जैसे इसका है वैसे ही हम यहाँ पे भी सेम ही यूज करते हैं, सिर्फ यहाँ पे cannot आएगा, मतलब कि नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, तो नकारात्मक कहते हैं हम। यस, सब्जेक्ट इट मीन्स आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, प्लस कैन नॉट प्लस वर्ब, वर्ब इट मीन्स स्पीक, प्ले, रन, राइट, जैसे मैंने पहले कहा सेम। अब हम देखेंगे ऐसे सेंटेंस हमने बना लिया। अब लास्ट थिंग मैं आपको बताना चाहूंगी, कैन नॉट। कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म कांट है, तो यहाँ पे सॉरी ये दोनों सिमिलर है, सेम है, आप कैन नॉट भी कह सकते हो एंड कैन भी कह सकते हो। दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ कैन नॉट, यू कैन से कैंट ऑल्सो, राइट। तो यहाँ पे हमने सेंटेंसेस बनाने सीख लिए, तो आई थिंक दिस विल हेल्प यू फॉर आवर एक्सरसाइज इन टेक्स्ट बुक, राइट। Write 5 things you can do. Start with I can. जो चीज़ आप कर सकते हो तो आप उसका आंसर कैसे दोगे? आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट। ओके, तो जैसे कि आप कर सकते हो, यू कैन डू, तो हमें उसका आंसर कैसे देना है? फर्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं नंबर 1 पे आई कैन. नाउ यू हैव टू फिल अप इन दिस ब्लैंक. फॉर एग्जाम्पल, here what I can do, I will tell you. I can eat food. Now second we will write one more time what you can do. I can play with my friends. Yes. Now next is I can study books. Very good. And next is I can write. Number 5, I can make drawing. तो बच्चों यहाँ पे जो नंबर 1 to 5 थे वो क्या था? What you can do, क्या आप कर सकते हो। तो ये हमारा जो कर सकते थे उसका लिस्ट था। अब आपको क्या लिखना है? I can not, जो आप नहीं कर सकते हो, लेकिन उसके अलावा आप क्या कर सकते हो? आई कैन नॉट डू दिस बट आई कैन डू दैट। आप क्या नहीं कर सकते हो और उसके बदले में आप क्या कर सकते हो? तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा है आई कैन नॉट फ्लाई बट आई कैन वॉक. नंबर 7, आई कैन नॉट क्रॉल बट I can run. Number 8, I cannot dance but I can sing. तो ऐसे आपको can और can not के बारे में फिलअप करनी है, राइट? तो ये सारे हमारे आंसर्स थे. You can fill up in your book. Give yourself a big star for being what you are. For myself. In this box, you have to draw
a big star for your own self, and then you can color it, right? Let's practice. Here are some letters from alphabet cursive. M, N, O, P, Q. You have to first trace the letters here in this line, 4 line. R, S, T, U, V, right? W, X, Y, Z. तो बच्चों आपको ट्रेसिंग करनी है 4 लाइन में। पहले तो मैं 4 लाइन के बारे में बताना चाहूँगी। 4 लाइन में रेड लाइन, ब्लू लाइन एंड रेड लाइन 4 लाइन्स होती है, राइट? तो जैसे कि आप स्मॉल लेटर्स लिखते हो तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लू लाइन में हमारी स्टार्टिंग होगी। तो ब्लू लाइन से ब्लू लाइन तक स्मॉल लेटर्स ब्लू लाइन में लिखे जाते हैं और कैपिटल लेटर्स रेड लाइन तक होते हैं। कभी कभी कोई लेटर्स रेड लाइन को भी टच होते हैं, लेकिन सारे लेटर्स नहीं होते हैं, राइट? तो लेट्स स्टार्ट ट्रेसिंग फॉर M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Now let's start tracing first. Thank you for joining us.